देखिए जैसे ये कागज जल रहा है तो देखिए हीट, इसमें उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें आने पर गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है ना, गर्मी, यानी कागज के जलने से उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है ना, देख सकते हैं। और ये जो काला काला निकल रहा है इसमें भी एक प्रकार का कार्बन है, जो काला निकल रहा है ना, क्या है, कार्बन है। यानी उस देखिए, अच्छा जलिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। रुकिए रुकिए ना, देखिए यहाँ पे तुम हाथ लाओ तो गरम लग रहा है। यानी लकड़ी का जब लकड़ी जल रहा है तो उष्मा का क्या हो रहा है, उसमें उत्सर्जन हो रहा है। इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। देखिए मेरा हाथ जल रहा है, यानी उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। यानी लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी लकड़ी जल रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा है, उष्मा। देखो इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर देख लिया एक बार कि लकड़ी जलने से इसमें से उष्मा निकल रहा है, यानी कौन अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कागज का जलना कौन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से मोटिवेशनल सॉन्ग है जो आपके स्कूलों में गाया जाता है। ठीक है, आपके सरकारी स्कूलों में इस सॉन्ग को गाया जाता है, आप सारे टीचर लोग भी गाते हैं। तो मैं आज भी आप लोगों को थोड़ा गा के सुना रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो तालियों से स्वागत करिएगा। ठीक है। घड़े घड़े अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घड़े घड़े अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आपके घर तक के कोचिंग पहुंचाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। इसी के साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। कहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा है नीचे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों को समझ लीजिए। इसे आप समझ सकते हैं कौन ऊष्माक्षेपी है और कौन ऊष्माशोषी है। देखिएगा ऊष्माक्षेपी, यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, देखिए ऊष्मा मतलब तो क्षेपी, क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा के मतलब तो होता है ऊष्मा, ठीक है। क्षेपी मतलब होता है निकलना। क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना, या उसको कह सकते हैं उत्सर्जन। क्या कह सकते हैं, उत्सर्जन। ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, क्षेपी का मतलब क्या होता है, निकलना, और ऊष्मा का मतलब तो ऊष्मा जानवे करते हैं, ऊष्मा आग को कहा जाता है, नहीं। चलिए, यानी इसका परिभाषा आप समझ सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या करता है, निकलता है। मतलब जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो उसमें ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा, जिसको हम लोग मतलब आज एक प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाले हैं। वैसी रासायनिक, देखिए परिभाषा समझिए, ऊष्माक्षेपी से ही आपको याद, ऊष्मा मतलब ऊष्मा और क्षेपी मतलब निकलना या उत्सर्जन। ठीक है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए, यानी देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो अब देखिए, अब इस शब्द से आप पकड़ सकते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी यानी जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए अब यहाँ देखिएगा ऊष्माशोषी, दोनों को पहले परिभाषा को समझ लेते तब उदाहरण समझेंगे। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब शोषण करना, मतलब क्या करता है, अवशोषण करता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, माने अभिक्रिया जब कराएंगे ना तो उसमें ऊष्मा लेगा, क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, तो भाई अभिक्रिया होगा। तो उसमें कौन अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण। यानी क्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना और अवशोषण मतलब ऊष्मा का ग्रहण करना। समझ गए दोनों को। अब इन दोनों को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दिए होंगे। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पे CH
CaO को बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए इसका नाम हम लोग मतलब इसका नाम जब H2O मैंने जल में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलता है। अभी क्या होता है इसको हम एक प्रयोग के द्वारा आपको बताते, लेकिन हमारे पास उतना मतलब वस्तु उपलब्ध नहीं है और उतना मेरे पास ऊष्मा की मात्रा हमारे पास नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर जल को डाल दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में डाल दे तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जैसे आप चूना देखे हैं, चूना आता है पोताई के लिए, घर पोताई के लिए उजला आता है ना, उजला चूना। तो लोग क्या करता है, उसको क्या करता है, एगो नाद में रख के और उसमें पानी डाल देता है। तो देखते होइएगा तो यही कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब उसमें पानी डालते हैं यानी जल, H2O मतलब जल, जैसे उसमें जल डालेंगे ऊष्मा निकलने लगता है। देखें, जैसे उसमें जल डालते हैं वो उसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे देखिए C कार्बन, सुनिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसमें 94 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कैलोरी माने ऊष्मा का यूनिट होता है, मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? कैलोरी। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और जैसे ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। अब हम लोग देखेंगे, जैसे अब लकड़ी का जलना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अभी जो लकड़ी आप देख रहे हैं, इसलिए लकड़ी मंगाए हैं। लकड़ी का जलना या कागज का जलना, ये सब क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे आप देखिएगा, जैसे ये कागज है, इस कागज को भी अगर जलाते हैं, ठीक है, कागज को भी अगर जलाते हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, सलाही थोड़ा एक आइए कहीं जलाइए इसको, ध्यान दीजिए। देखिए हम क्या बोले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए कागज का जलना या लकड़ी का जलना, देखिए मैं लकड़ी को जलाकर अभी दिखाता हूँ। चलिए जलाइए इसको, कागज को, लड़की को बोले। देखिए जैसे ये कागज जल रहा है तो देखिए हीट, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं। देखिए इसमें आने पर गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है ना, गर्मी, यानी कागज के जलने से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है ना, देख सकते हैं। और यह जो काला काला निकल रहा है, इसमें भी एक प्रकार का कार्बन है। जो काला निकल रहा है ना, क्या है? कार्बन है। यानी उस, देखिए, अच्छा जलिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल करा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए, यानी हम कागज को जलाए तो उसमें से क्या निकला? ऊष्मा निकला। ऊष्मा और प्रकाश भी देखे होंगे, ऊष्मा और प्रकाश निकला। जैसे आओ इसको भी जलाओ, अब लकड़ी का जलना, लकड़ी भी जलेगा तो इसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा। तो ये कौन अभिक्रिया है? रुकिए ना, देखिए यहाँ पे तुम हाथ लाओ तो गरम लग रहा है। यानी लकड़ी का, जब लकड़ी जल रहा है तो ऊष्मा का क्या हो रहा है? उसमें उत्सर्जन हो रहा है। इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन। देखिए मेरा हाथ जल रहा है, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। यानी लकड़ी का जलना कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी लकड़ी जल रहा है तो इसमें से क्या निकल रहा है? ऊष्मा। देखो इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर देख लिया एक बार कि लकड़ी जलने से इसमें से ऊष्मा निकल रहा है, यानी कौन अभिक्रिया हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कागज का जलना कौन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समझ दे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी। ध्यान दीजिए, एक मिनट। अब देखिएगा, बर्फ का जमना, सुनिए, रहने दीजिए, हो जाएगा। बर्फ का जमना, अब देखिए बर्फ जो होता है पहले पानी रहता है। बर्फ को जब फ्रिज में आप डालिएगा तो बर्फ में से ऊष्मा क्या होता है? निकल जाता है। देखिए जब उस बर्फ में से ऊष्मा निकल जाएगा ना, तब वह बर्फ बन जाता है। यानी बर्फ का जमना भी कौन क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। तो आप
का जलना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। लकड़ी जला के दिखा दिए, कागज जला के दिखा दिए, ये सब कौन क्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अभी बताते हैं, रुकिए अभी बताते हैं उसको। अब बर्फ का जमना, अब भाई फ्रिज में बर्फ को जमाना है तो ये बारिश का होना, अभी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे है भाई, इसको समझिए। बादल से बारिश का होना, आप ध्यान दीजिएगा, बारिश खूब धूप हुआ है, एकदम खूब बारिश बरस, जैसे आज बारिश हो, आज का दिन सेम टू सेम, आज जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सेम टू सेम। आज देखिए कितना बारिश हुआ है। अब बारिश के बाद में आपको गर्मी महसूस हो रहा है ना? क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि जब बारिश होती है तो धरती के अंदर की जो गर्मी होता है ना वो बाहर निकलता है। यानी बारिश, बादल के बारिश होने से हमारे धरती के ऊष्मा क्या निकला? बाहर निकला। ये हमारे धरती में जो अंदर ऊष्मा था वो बाहर निकला, इसके कारण हमको गर्मी आज महसूस हो रहा है बारिश की वजह से। यानी बारिश से भी, बादल से भी बारिश का होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब देखिए एक और चीज देखिए, अगर जल को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। हाँ, इसको थोड़ा बंद करिए। हाँ देखिए देखिए, जल को गर्म करना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बाल्टी में पानी लिया हूँ, देख रहे हैं ना, बाल्टी में पानी लिया, दिखाई दे रहा है? या बाल्टी में देखिए पानी है, क्या है? पानी है, दिख रहा है ना? अब इस पानी को देखिए एक हीटर के द्वारा इसको हम गर्म कर रहे हैं। देखिए इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है? इसको डाल दिए और डालने के बाद में प्लग लगाइए। अब थोड़े देर के बाद में देखिएगा, जब ये पानी गर्म होगा तो क्या होगा? इसमें से वाष्प निकलेगा, ठीक है? तो थोड़ा देर में आप लोग देखिएगा, इसको गर्म हो जाने दीजिए, कम से कम 5 मिनट तक कम से कम इसको गर्म होने दीजिए। तब तक उसको क्या करते हैं, सुनिए, जो मतलब पानी में जो हम लोग गर्म कर रहे थे तो अच्छा से गर्म नहीं हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर आप खाना अगर बनाते होंगे तो जब पानी गर्म होता है तो उसमें से जो भाप निकलता है ना, वह एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा है। देखिएगा खाना बनाते समय जब आप लोग उस वहाँ पे मतलब जो पानी गर्म होता है और उसका जैसे ही ढकना हटा के अपना हाथ घुसाइएगा, मजा आ जाएगा। आजा उसमें से जानते हैं, मतलब पानी को यानी जल को गर्म करने पर उसमें से क्या निकला? ऊष्मा निकला। उसी का प्रैक्टिकल हम दिखा रहे थे। मेरा बोर्ड काम नहीं किया है, पानी गर्म नहीं हुआ है। तो आप लोग अपने घर पर प्रैक्टिकल करिएगा कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है कि नहीं। मम्मी खाना बना रही होगी, पानी खूब गर्म हो गया होगा, उसका ढक्कन हटा के हाथ लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका हाथ जल रहा है कि नहीं। और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। रोटी जैसे बनाते हैं, रोटी जैसे रोटी बनता है तो रोटी फूल जाता है। यहाँ पे रोटी बना के दिखाया क्या? रोटी बनता है तो रोटी क्या हो जाता है? जब फूल जाता है तो आप क्या कीजिएगा, फुललका जो फूला रहेगा रोटियां को फुललका अंगुली दाब दीजिएगा, आपका हाथ इतना जलेगा आग से भी ज़्यादा। सुनिए, आग से भी ज़्यादा उसका ज्वलन होता है। आग, जो आग देख रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा ज्वलन होता है। यानी रोटी पकाते हैं तो उसमें भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। इस बात को समझ गए? ऊष्माक्षेपी। चलिए अब ये ऊष्माशोषी। अब इसमें क्या होगा? इसमें ऊष्मा तो निकाल रहा था भाई, अभिक्रिया कर रहे थे। जैसे पानी को गर्म किए हैं तो उसमें से ऊष्मा निकला, जैसे इस लकड़ी को जलाएं तो इसमें से ऊष्मा निकला। बता दिए बर्फ वाला तो ये तो फ्रिज का काम है, तो इसको नहीं बताएं। बारिश होता है तब भी ऊष्मा निकलती है, समझ गए? तो बारिश का होना, बर्फ का जमना और लकड़ी का जलना, कागज का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आगे समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझो, ऊष्माशोषी इंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती। जैसे देखिएगा, देखिए CaSO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब उसमें ऊष्मा दिया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है? यह बर्फ
को उष्मा जब दीजिएगा तो जल बन जाएगा। यानी ये भी क्या है, जब बर्फ को क्या कीजिएगा, उष्मा दीजिएगा ना, तो वह क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। अब इसका प्रैक्टिकल जो है, यह बर्फ को जब उष्मा देंगे तो जल में बदल जाएगा, तो इसका प्रैक्टिकल हम दिखाने वाले हैं हम अपने किचन रूम में चलकर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब इसको दिखाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन रूम में। तो चलिए हम लोग किचन रूम में चलते हैं। ठीक है।